नमस्कार। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को जो 12वीं क्लास में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आने वाली हैं। आपको कम से कम मटेरियल चाहिए इस समय याद करने का। तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, इसलिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश के मोस्ट क्वेश्चन आंसर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की। तो देखते हैं मोस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाई डज साहिब फैमिली, साहिब की फैमिली क्यों सेटल थी एट सीमापुरी में। सीमापुरी में साहिब की फैमिली क्यों सेटल थी। तो देखिए, साहिब का परिवार सीमापुरी में किस कारण से सेटल हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से साहिब की परिवार सीमापुरी में रहने लग गया, उसका क्या कारण था। देयर वर मैनी स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान, दैट स्वेप्ट अवे, बहुत सारे तूफान आए जिनके कारण से वो बहा ले गए देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, उनके खलिहानों को, एंड होम्स, और उनके घरों को तूफानों ने स्वेप्ट कर दिया, बहा दिया, तबाह कर दिया। दैट वॉज, वो कारण था, वाई दे लेफ्ट होम, जिस कारण से उन्होंने घर छोड़ दिया। वो तूफान एक कारण था उनके घर छोड़ने का। फॉर लुकिंग, तलाशने के लिए, गोल्ड या मनी, एक पैसे की तलाश के लिए, इन द बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में, पैसे की तलाश के लिए बड़े बड़े शहरों में, वेयर, जहाँ पर दे लिव नाउ, अभी जहाँ पर वो रहते हैं, उन बड़े बड़े शहरों में पैसे की तलाश के लिए वो निकल गए घर से। थस, इस प्रकार से साहिब की फैमिली सेटल हो गई कहाँ पर, सीमापुरी में। इस प्रकार से साहिब की फैमिली सीमापुरी में सेटल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज द ऑथर मीन, कवि का क्या मतलब है। वाई द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति से कवि का क्या मतलब है। अभिव्यक्ति है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज यानी कचरा उनके लिए सोना है। इस अभिव्यक्ति से कवि का, लेखक का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो देखिए, गार्बेज इज देयर सर्वाइवल, गार्बेज उनका अस्तित्व है, उनकी रोजी रोटी है। गार्बेज देयर ब्रेड, डेली ब्रेड, गार्बेज इज देयर सर्वाइवल, देयर डेली ब्रेड, देयर रूट, गार्बेज उनका अस्तित्व है, गार्बेज उनकी रोजाना की रोटी है, गार्बेज उनकी छत है, और गार्बेज उनका घर है। दे पिच, बिगाड़ देते हैं, देयर टेंट्स, उनकी टेंटों को, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड, वे पा लेते हैं क्या, गार्बेज, जहाँ कहीं भी उनको कचरा मिल जाता है वे वहीं पर क्या करते हैं, अपने टेंटों को गाड़ लेते हैं। बाय दे सर्च, वे तलाश करते हैं, और समथिंग वैल्यूएबल, कुछ कीमती, कुछ महंगा, इन द गार्बेज, कचरे में, एंड सेल इट, और इसको बेच देते हैं, फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए। थस, इस प्रकार से, गार्बेज इज नो लेस, गार्बेज कम नहीं है उनके लिए, देन गोल्ड, सोने से, और देम, उनके लिए गार्बेज, कचरा उनके लिए कम नहीं है, उनके लिए कम नहीं है सोने से। ठीक है, तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस अभिव्यक्ति का, कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड, मैं पा लेता हूँ, मेरे को मिल जाता है, ए रुपए, इन द गार्बेज,
कि कभी कभी कचरे में मेरे को 1 रुपये मिल जाता है, इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? तो देखिए, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज इज ए थिंग, गार्बेज एक वस्तु है जो रेपन है, लिपटी हुई है, इन बंडल, आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु है बच्चों के लिए। दे ट्राई टू फाइंड, वे पाने का प्रयास करते हैं, आउट समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान, कुछ महंगा पाने की कोशिश करते हैं, एंड और लकीली फाइंड, और सौभाग्य से उनको मिल भी जाता है, एक कॉइन, 1 रुपये, 1 पैसा मिल जाता है। एक कॉइन इज ए बिगर, एक पैसा उनके लिए बहुत बड़ा है, मनी फॉर देम, उनके लिए एक पैसा बहुत बड़ा है। चलो साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी, साहिब क्यों खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की थड़ी पर काम करके साहिब क्यों खुश नहीं है? क्यों नहीं है, क्या कारण है उसका? उसका कारण देखिए, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है, वर्किंग एट टी स्टॉल, चाय की थड़ी पर कार्य करके वो साहिब खुश नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने उसकी स्वतंत्रता खो दी, किसी की दुकान पर कार्य करके उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। ही इज नॉट आई मास्टर एट ऑल, वो सबका मालिक नहीं है, या वो प्रत्येक कार्य करने में एक्सपर्ट नहीं है। इसका कहने का ये भाव है कि ही इज नॉट आई मास्टर एट ऑल, कि वो प्रत्येक कार्य में निपुण नहीं है। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का जो कैनिस्टर वो टांगता है, हैज ड्रेन्ड हिज फ्रीडम, उसने उसकी आज़ादी को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इट सीम्स, ये प्रतीत होता है, टू हिम, उसके लिए, हैवियर, बहुत भारी प्रतीत होता है, देन ए प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा उसको भारी लगता है वो, इसलिए ही वांट्स, वह चाहता है, टू बी, बनना, क्या, हिज ऑन मास्टर, वह खुद का मालिक, खुद का स्वामी बनना चाहता है, इसलिए वो टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन करो, द हजार्ड्स का, किसका, कठिनाइयों का, जोखिमों का, और वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो कांच की फैक्ट्रियाँ होती हैं, चूड़ी बनाने वाली, चूड़ी, कांच की चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो कार्य करते हैं, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ लोगों को आती हैं, उस कठिनाइयों का वर्णन करा रहा है भाई। तो देखते हैं, इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले जो उद्योग हैं, उनमें पीपल, लोगों को, हैव टू वर्क, कार्य करना पड़ता है, लोगों को कार्य करना पड़ता है, विद हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान के साथ में कार्य करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विदाउट लाइट, विदाउट एयर, बिना लाइट के, बिना हवा के, हाई टेम्परेचर के साथ उनको कार्य करना पड़ता है। द डस्ट ऑफ ग्लास मेकिंग, कांच बनाने की, कांच बनाने में जो धूल आती है, वो धूल, और फ्लेकरिंग चिमनी, चिमनी का जो धुआं अफेक्ट करता है देयर आई साइड को, उनकी आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। द स्टिंकिंग एयर, जो बदबूदार हवा होती है, वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो साथियों, इस प्रकार से इस बड़ी बड़ी उद्योगों में
पीपल को, लोगों को परेशानी आती है, इसके बारे में उन्होंने ये पूछा है। मिलते हैं। अब हम मोस्ट की बात करें, इम्पोर्टेंट की बात करें, तो इस पार्ट से आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तो वो ये रहेगा, रट लेना, पक्का आएगा। इस बार 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक प्रश्न एग्जामिनर द्वारा डाला जाएगा, देखना इसको। डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन करो द सर्क्यूमस्टेंसेस, परिस्थितियों का, विच फोर्सेस, जिनके द्वारा बैंगल मेकर्स को, जो चूड़ी बनाते हैं उनको क्या किया जाता है, रहने के लिए कौन सी जिंदगी में, एक गरीब जिंदगी में, पेरिबल प्राइमल स्टेज इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो दयनीय स्थिति में जीवन यापन करने के लिए जिनको फोर्स किया जाता है, उन स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इन फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले में बैंगल चूड़ियाँ बनाते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाते हैं। दे हैव स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, क्या होता है, कलंक। उनकी समाज पर एक कलंक है, ऑन देयर फेट, उनके भाग्य पर, उनके भाग्य पर उनकी समाज एक कलंक है, वो ऐसा मानते हैं। दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन, वो उनके बच्चों को कभी नहीं भेजते, कहाँ, टू स्कूल, विद्यालय नहीं भेजते। दे कैन ओनली टीच देम, वे सिर्फ उनको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, व्हाट दे देमसेल्फ नो, वो खुद जानते हैं, बैंगल मेकिंग वही सिखाते हैं। क्या जानते हैं वो, बैंगल मेकिंग जानते हैं, तो वो अपने बालकों को भी क्या सिखाते हैं, चूड़ी बनाना। इसके अलावा वो विद्यालय उनको नहीं भेजते हैं। दे कैन नॉट डेयर, वो साहस भी नहीं करते, नहीं कर सकते, टू इनिटिएट, प्रारंभ करने का, शुरू करने का, एनी डिफरेंट वर्क, कोई दूसरा कार्य प्रारंभ करने का साहस भी उनके अंदर नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, क्या प्रशासन, जो प्रशासन है और पुलिस है, वो आर हैंड इन हैंड, वो मिले हुए हैं विद द पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के साथ में, एंड मिडिल मैन, जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं, एंड मनी लेंडर्स, मनी लेंडर पूंजीपति लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनके साथ मिले हुए हैं। द कीपर ऑफ द लॉ, कानून के दलालों के साथ वो मिले हुए हैं, इसलिए वो दूसरा कार्य करने की कभी नहीं सोचते। द पुलिस बीट्स, पीटती है उनको, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, अगर वो कोई दूसरा कार्य करने लग जाते हैं तो पुलिस उनको मारती है, पीटती है, एंड ड्रेंच टू जेल, और जेल में डाल देती है, बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड टू देम, वे उनसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इन परपेचुअल प्रॉपर्टी, वे उनको हमेशा गरीब रखना चाहते हैं कि गरीब रहेंगे जब भी तो काम करेंगे, इसलिए वे उनको दूसरा कार्य नहीं करने देते। दे डोंट वांट, दे डू नॉट वांट देयर डेवलपमेंट, वे उनका विकास नहीं करते हैं, इसलिए वो उनको गरीब ही रखना चाहते हैं। बहुत सारी खराब परिस्थितियां के साथ वो फिरोजाबाद में जी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट है तो बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए द लिविंग कंडीशन की, जो वो रहते हैं उसकी स्थिति का वर्णन करो, ऑफ सीमापुरी स्लम्स, सीमापुरी की झोपड़ियों में जो रहते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है, सीमापुरी इज सिचुएटेड, स्थित है, एट द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर स्थित है, कहाँ स्थित है,
सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर स्थित है। इट इज ओनली 60 किलोमीटर्स अवे, ये केवल 16 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अबाउट 10,000 रैग पीकर्स लिव देयर, लगभग 10,000 कचरे बीनने वाले यहाँ पर रहते हैं। दे लिव इन मड हाउसेज, वो मिट्टी के घरों में यहाँ पर रहते हैं। दे हैव नो स्वेग, जिनमें कोई जल निकास का कोई साधन नहीं है। एंड ड्रेनेज और नालियां भी नहीं है। स्टिंकिंग एयर, बदबूदार हवा इज एवरीवेयर, हर जगह बदबूदार हवा है वहाँ। दे हैव रूफ्स, उनकी छतें हैं। ऑफ टिन एंड तरपाल, टिन और तरपाल की उनकी छतें हैं। रैग पीकिंग इज देयर, कचरा बीनना उनके लिए रोजाना की रोटी है। डेली ब्रेड, देयर सर्वाइवल, उनका अस्तित्व है। दे केम देयर, वे वहां पर आए थे। फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, बांग्लादेश से 1971 में वो वहां पर सीमापुरी में आकर बस गए। दे हैव नो आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। एंड परमिशन, और उनको कोई परमिशन नहीं है टू लिव, रहने की। बट लेकिन दे हैव राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। क्या है? राशन कार्ड है। देयर नेम्स ऑफ आर ऑन वोटर ID, उनके नाम वोटर ID में है। दे हैव टू फैसिलिटी, उनको सुविधा चाहिए। ऑफ दिल्ली, दिल्ली की तरह उनको सुविधा चाहिए। जैसे सच एज एजुकेशन की सुविधा उनको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उनको चाहिए, क्लीनिनेस उनको चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी। ऐसी कोई सी भी सुविधा दिल्ली में है उनके लिए नहीं है। उनको सबको वो फैसिलिटी की कमी है, उनको चाहिए, होनी चाहिए उनको। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे ऑलवेज एंगेज, उसमें शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। इन रैग पीकिंग, कचरे बीनने में। दे सर्च कॉल्ड, वो सोना तलाशते हैं। इन गार्बेज, कचरे में सोना तलाशने का एक काम करते हैं, अर्थात कुछ वैल्यूएबल थिंग तलाशने का कार्य करते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपका इस पाठ का बेस्ट से बेस्ट मैंने आपको दिया है। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन लेगा, तो आप तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।